हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। 13.1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं ईयर रविंद्र सर के नाम से, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के नाम से, तो आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत डिटेल में देखने वाले स्टूडेंट। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे स्टूडेंट, और फॉर्मूला भी आपको याद करवा देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है स्टूडेंट, वो किसके शेप में है? कोन के शेप में है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। स्टैंडिंग मतलब वो खड़ा है किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर। विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब कि हेमिस्फीयर है, उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कोन का भी रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। कहने मतलब ये हुआ। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियाई। मतलब कि इसका जो हाइट है, किसका? कोन का जो हाइट है वो रेडियस के ही इक्वल है। तो आपको बताना क्या है स्टूडेंट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टर्म्स ऑफ पाई। मतलब कि उस सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है, और किसके टर्म में? पाई के टर्म में। कहने का मतलब यह है कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 या फिर 3.14 नहीं रखना है। पाई को एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूं। सबसे पहला एक हेमिस्फीयर है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तभी आपको समझ में आएगा। एक हेमिस्फीयर है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हेमिस्फीयर हो गया, दिख रहा है स्टूडेंट? आपको दिख रहा है? उसके ऊपर क्या है? एक स्टैंड कर रहा है। क्या? कौन स्टैंड कर रहा है? मतलब कि शंकु इसके ऊपर है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो दिया गया है वो रेडियस मतलब कहने का है कि आपको रेडियस यहाँ पे कितना दिया गया? दोनों का रेडियस कितना है? रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो हाइट दिया गया आपको वो भी 1 सेंटीमीटर दिया गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला आपको क्या करना है? सॉल्व गिवन में आपको ये देखना है स्टूडेंट कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखिए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना दिया गया स्टूडेंट? 1 सेंटीमीटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड और उसके बाद रेडियस ऑफ कोन का रेडियस भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा बात है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन भी वही है, इक्वल है। किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ की। तो ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया स्टूडेंट? आपको निकालने के लिए बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मतलब कि ये जो फिगर दिख रहा है उसका वॉल्यूम निकालना। तो कैसे निकाले सर? कैसे निकाले? मुझे तो नहीं निकालना आता। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपको निकालने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे वॉल्यूम सॉलिड देखा जाए तो यहाँ पे दो फिगर बन रहा है, एक ये फिगर बन रहा है और एक ये फिगर बन रहा है। तो दोनों का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस फिर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब आप बताइए कि आपको फॉर्मूला याद है? बेसिक वीडियो में हम लोगों ने पूरे के पूरे फॉर्मूले देखे थे, आपको याद होगा आई होप स्टूडेंट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताइए? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना सर? बिल्कुल यही होता है। प्लस है तो प्लस कर दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है सर। अब ध्यान देना, आपको ये है कि आपको बोला गया कि जो आंसर लाना है वो पाई के टर्म में लाना है। किसके टर्म में? पाई का टर्म में। तो आपको पाई का वैल्यू भूल करके भी 22/7 या फिर 3.1 आपको नहीं रखना स्टूडेंट। पाई को वैल्यू एज इट इज रख देना है। तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करें, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन आने लायक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है सर बताइए। यहाँ पे कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3। देखिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अब यहाँ पे अगर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2r बचा। देखिए ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा सर, एच बचा। क्या बचा, एच बचा, और 3 भी तो बाहर निकल चुका है। तो देखिए कुछ ऐसा टर्म में आ गया। अब इसे क्या करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, आपको फाइनल आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पाई का तो एज इट इज आपको पाई ही रखना है, रख दिया। और रेडियस आपको तो सबका कितना है, रेडियस कितना है, देखिए यहाँ भी दिया गया रेडियस 1 सेंटीमीटर है ना, देयर रेडियस, और आपको हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू आर की वैल्यू कितना 1 प्लस, उसके बाद एच भी 1 है। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही इजी है हमारे लिए, हम तो एज इट इज ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पाई होगा, और 3 डिवाइड में है, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एज इट इज 1 का 1 एज इट इज। और भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो पाई बाई 3 एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई बचा। अब हम लोग निकाल क्या रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल रहे थे, मतलब कि जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, लास्ट में आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिख सकते हैं, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। बस क्वेश्चन को समझना आपको सबसे पहला फर्स्ट मोटो होना चाहिए स्टूडेंट। तो जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रशेल या रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made. मतलब आपको कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका नाम है रशेल, ठीक है। वो क्या करना चाहता है कि एक क्या बनाना चाहता है, मॉडल बनाना चाहता है। मॉडल मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ कि फिगर कैसे रहेगा। कुछ इस तरह के वो मॉडल बनाना चाहता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ इस टाइप के है, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल क्या है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस टाइप की मॉडल है स्टूडेंट, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस टाइप का वो मॉडल बनाना चाहता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें डायमेंशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, टोटल हाइट जो बताया है, तो इस मॉडल की लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल 12 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईच कोन एज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है वो कोन है, ये जो पोर्शन है वो कोन है, मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। तो आप बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से भी यहां तक के हाइट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब बताइए कि ये 12 है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 में से 12 चला जाएगा, तो ये मतलब कि ये वाला जो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है उसकी हाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल होगा सर, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे और भी देखिए कि आपको क्या दिया गया, रेडियस वगैरह कुछ दिया गया स्टूडेंट, आपको रेडियस वगैरह तो दिया गया होगा। देखिए आपको डायमीटर दिया गया, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब कि डायमीटर कहने का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर है। ये भी यहां से यहां कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो आपको रेडियस यहां निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें जो कुछ भी दिया गया वो सबसे पहले लिख लेते हैं,
ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिएगा ध्यान से, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं, सिलेंडर का तो रेडियस होता ही नहीं, होता है स्टूडेंट, होता है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना कहेंगे, रेडियस 3, यानी कि 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर हो गया, या फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी करता है वो लिख सकते हैं। एंड उसके बाद रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, इसका भी कितना होगा, कोनिकल पार्ट्स का भी कितना है, 3/2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों का, ये भी और यहाँ भी सेम दिख रहा है ना स्टूडेंट, तो ऐसा लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ कोनिकल नहीं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, कैसे निकाला हम लोगों ने स्टूडेंट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन टोटल 12 था, जिसमें से 4 माइनस कर दिया तो हमें कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद आपको हाइट ऑफ कोन अभी बचा हुआ है, तो हाइट ऑफ कोन भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। हाइट ऑफ कोन को स्मॉल एच से डिनोट कीजिए, स्मॉल एच से, यानी कि आपको 2 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन को आप कैपिटल एच से डिनोट करें। ये आपको क्या दिया गया है, ये यहाँ पे देखिए आपको लिख देते हैं कैपिटल एच। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि टोटल चीज आपको मिल गया है। आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड, मतलब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द मॉडल, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द मॉडल, मतलब कि इस जो मॉडल दिख रहा है इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। मतलब कहने का है कि इसके अंदर कितना एयर आएगा, हवा आएगा, यानी कि हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस मॉडल के अंदर कितना हवा भरा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 2 फिगर दिख रहा है, एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, एक कोनिकल शेप दिख रहा है। तो कोनिकल 2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, क्योंकि 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया सर, क्योंकि यहाँ पे 2 कोन बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, क्या होता है बताइए जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हाइट यानी 2 को है, एक तो कोन के लिए और एक सिलेंडर के लिए है। तो हमने सिलेंडर के लिए देखिए यहाँ पे कैपिटल एच लिया और कोन के लिए हमने स्मॉल एच लिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 है तो 2 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पे स्मॉल एच कर दिया। ये एच और ये एच दोनों अलग है स्टूडेंट, आप मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है सर कि यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है। अगर देखा जाए तो रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, अगर दोनों के लिए रेडियस सेम है तो पाई और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा सर, एच बचा, और यहाँ प्लस होने के बाद 2 एज इट आ गया, पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, और 3 तो यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे स्मॉल एच बच गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसके आगे के सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, देखिए क्या आता है आपका आंसर, क्या आएगा, कोशिश करें। पाई की वैल्यू 22/7 रखते सर, बिल्कुल रख दीजिए, 22/7 रख दिया। आर बोले तो कितना, रेडियस हमें कितना मिला है, 3/2 मिला है, 3/2 यानी होल स्क्वायर है, तो 3/2 इंटू 3/2 2 बार लिख दिया। कोई दिक्कत सर नहीं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बताइए, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करें, 8 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, 2/3 एज इट लिख दिया। एच स्मॉल एच है, स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट,
तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, कैसे करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे होगा। तो आपको घबराने की बात नहीं स्टूडेंट, सिंपल आपको इसको कैलकुलेशन करना है, एक बच्चा भी इसको कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि सबसे जो मेन पोर्शन समझना होता है वो फिगर समझना होता है। यदि क्वेश्चन में आप फिगर समझ जाते हैं और क्या क्या वैल्यू दिया है वो समझ जाते हैं और निकालना क्या है, तो आप तो कैलकुलेट कर ही लेंगे स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ अगर कमेंट करना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपना राय जरूर दें। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं कुछ, तो कैंसिल हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी ऊपर न्यूमरेटर में 11 बच गया और 3 बच गया, यहाँ पे भी 3 है। डिवाइड में क्या हो जाएगा सर, 7 एज इट इज रह गया, 2 एज इट इज रह गया। यहाँ पे देखिए 8 भी एज इट इज रह गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया। कोई दिक्कत है सर इतना में? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आप देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए सर क्या करें, कैसे करें, अभी भी कुछ कठिन लग रहा है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए 11 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 11 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। डिवाइड बाई नहीं, 7 इंटू 2 या फिर 7 इंटू 2 ऐसी एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा सर, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए इतना सॉल्व कर लिया सर। अब क्या करें, अब क्या करें बताइए, कोई कैंसिल हो रहा है? होगा, जरूर कैंसिल होगा। देखिए 11 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा, 99 होगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, और यहाँ पे 24 को 4 से ऐड करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 3 होगा। कोई दिक्कत इतना? देखिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं एक बार में आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट न रह जाए स्टूडेंट, इसलिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 33 इंटू कितना आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ गया, यानी कि हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ एयर 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आप लाइक करिए वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ध्यान से सुनिएगा, आपके मुंह में पानी आने वाला है स्टूडेंट, सच बता रहा हूँ आपको मुंह में पानी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कहने से मुंह में तो पानी आ गया होगा स्टूडेंट। अगर नहीं आया है तो कल आप मार्केट जा करके गुलाब जामुन जरूर ला करके खाएं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। कह रहा है कि गुलाब जामुन जो बनता है या बना हुआ है उसमें 30% क्या होता है, शुगर सिरप होता है। शुगर सिरप को अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, उसे चाशनी बोलते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि शक्कर को पानी में घोल करके मिलाया जाता है और फिर उसमें डुबोया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो शुगर, शुगर मीन्स शक्कर, शक्कर या चीनी। सिरप मतलब जो उसको मिलने के बाद जो शरबत के टाइप में बनता है उसे सिरप बोल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसमें कितना मिला हुआ है, 30% मिला हुआ, मतलब कि टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% में 30% जो है उसमें रस मिला हुआ है। आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद क्या करें, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, इच शेप्ड लाइक a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। बोल रहा है स्टूडेंट कि आपको ऐसे करके टोटल जो गुलाब जामुन है वो 45 है, 45 है। तो आपको ये बताना है कि अगर 45 गुलाब जामुन है तो उसमें कितना परसेंट सिरप आएगा, मतलब कितना परसेंट शुगर को घोलने के बाद चाशनी मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके गुलाब जामुन रेडी होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, मैं इसमें फिर से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक अगर नॉर्मल कहानी के रूप में, तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, एक कंटेनर है, एक बर्तन है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि आपके घर में एक बर्तन रखा हुआ है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट कि इसमें क्या किया गया है, सिरप भरा हुआ है, शुगर सिरप। शुगर सिरप कहने का मतलब, शुगर सिरप कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसमें शक्कर का रस भरा हुआ है, और उसके ऊपर से क्या किया जा रहा है, कुछ सिलेंड्रिकल पोर्शन टाइप के ऐसे
ऐसे करके ध्यान से अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस टाइप से ऐसे करके, ऐसे इक्वल साइज में इसमें क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है ऐसे करके। टोटल कितना है, टोटल 45 है स्टूडेंट, कितना है 45 है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिगर के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं एक गुलाब जामुन का फिगर बनाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। गुलाब जामुन तो आपने देखा ही होगा, कुछ इस टाइप के दिखेगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ इस टाइप के रहेगा, ठीक है। तो ये जो गुलाब जामुन जो बोल रहा है वो बना हुआ कुछ इस टाइप से बोल रहा है स्टूडेंट, इस टाइप से कुछ स्टाइलिश है, रहता भी कुछ ऐसी तरह से, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब हम लोग मैथ पढ़ रहे थे हम लोग को पता चल रहा है कि अच्छा गुलाब जामुन कुछ इस टाइप से बना होता है, ठीक है, गुलाब जामुन कुछ इस टाइप से। तो इसमें जो बोल रहा है, गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट, कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद डायमीटर जो है, डायमीटर कहने का मतलब यहां से यहाँ जो डायमीटर है वो कितना 2.8 है, कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। तो अगर हाफ करेंगे तो 1.4 हो जाएगा, यानी रेडियस पता चल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन, वन का निकाल लेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। तो हमें यही तो निकालना है स्टूडेंट। उसके बाद हमें 30% करके निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सॉल्व गिवन में आपको कोई कुछ चीजें दिया गया वो लिख दीजिए सबसे पहला। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ, आपको लेंथ गुलाब जामुन के कितना दे दिया गया है बताइए, लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, आपको लेंथ दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये बीच में जो दिख रहा है ब्लू मार्कर से वो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे उसका एच निकालना पड़ेगा। तो यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, टोटल तो 5 है, ठीक है, मान लिया, माइनस कितना करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ 2.8 है तो हाफ कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और यही सेम चीज ये भी रहेगा 1.4, तो इधर भी कितना होगा सर 1.4 होगा, यानी कि 1.4 कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। मतलब कि आपको 5 में से 2.8 माइनस करना पड़ेगा सर। तो अगर 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर मिलेगा ना माइनस करने के बाद, बिल्कुल यही मिलेगा सर। अब उसके बाद आपको रेडियस क्या और दिया गया, रेडियस दिया गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि जो चेक करेंगे उनको पूरे बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे h हमें मिल गया है और रेडियस हमें कितना मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा, डायमीटर कितना 2.8, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 1.4 सेंटीमीटर मिल गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे सर, अब आपको करना नाउ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन के हम लोग निकालते हैं पहले, और अगर एक गुलाब जामुन का निकल जाएगा तो उसे क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके बाद प्लस बीच में, उसके बाद क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फीयर बन रहा है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बीच में क्या है सर, प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 है तो 2 एज इट इज लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद अब क्या करें, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा h, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/3, और पाई आर स्क्वायर तो बाहर कॉमन निकल गया, यानी कि सिर्फ r बचा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, सारे के सारे आपका आंसर निकल के आएगा। पाई की वैल्यू कितना 22/7 रख दीजिए। r फॉर रेडियस आपको कितना पता है, देखिए आपको 1.4 पता है, तो यहाँ पे क्या करो 1.4 स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1.4 2 टाइम्स लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। हाइट
हाइट कितना है सिलेंड्रिकल पोर्शन का 2.2 प्लस 4/3 का 4/3 इंटू आर फिर से कितना होगा 1.4 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा सर, इतना तक तो समझ में हमें आ गया। अब क्या करें सर, कैसे करें कि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना जल्दी निकाल पाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को रिमूव करता हूँ, 10 यहाँ पे डाल दिया, इसको भी रिमूव किया, पॉइंट 10 डाल दिया, यहाँ पे भी रिमूव कर देता हूँ, 10 आ गया। उसके बाद यहाँ भी पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करें सर, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कैंसिल करने की कोशिश करते हैं सर, कैसे होगा देखिए ध्यान से। ये 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में चला जाएगा। और यहाँ बात करें अगर तो 5 से तो 22 नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 से अगर बात करें तो ये जाएगा 5 2 10, और यहाँ बात करें तो 11 2 22। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत है। बहुत ध्यान से बारीकी से यहाँ कैंसिल करें स्टूडेंट। अगर मिस्टेक हो गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत निकल के आ जाएगा। ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है 11 बचा है और कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर देख सकते हैं 14 बचा हुआ स्टूडेंट। अगर मिस्टेक से कुछ भी चीज आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर मैच नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 5 बचा है तो 5 इंटू 5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसे 22/10 है तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं 11/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 11 2 22, 5 2 10 प्लस है तो प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ भी इसे कर सकते हैं 5 2 10, 7 2 14, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। देख रहे स्टूडेंट, एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि कैलकुलेशन करने में कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। अब क्या करें सर, अब क्या करें देखिए, आपको एज इट लेके चलिए 11 इंटू 14 एज इट आने दीजिए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते 25 आ जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बचपन से हम लोग सॉल्व करते आ जा रहे हैं फ्रैक्शन का सम्स। इसे हिंदी में बात करें तो भीम के जोड़ बोलते हैं इसे। तो 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 15 होगा सर। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 11 3 जा 33। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब 15 बन जा 15 तो 25 बन जा 28। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और भी आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 11 का 11 इंटू 14 का 14 एज इट इज डिवाइड बाई 25 है तो 25 लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 33 28 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 और 3 5 और 1 6 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। अब क्या करें सर, कोई कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है, देखिए ध्यान से, कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। आप क्या करें कि 11 इंटू 14 इंटू 61 मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर में 25 इंटू 15 कर दे, तो इसका फाइनल आंसर देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जब मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 14 इंटू 61 तो हमें कितना मिला 9394, और डिवाइड डिनोमिनेटर में 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 375 मिला। और जब 9394 को 375 से डिवाइड किया तो 20.05 मिला 70 मीटर क्यूब। मतलब कि आपका टाइम बचा दिया स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ पे। तो हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट कि 1 गुलाब जामुन ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें कितना पता चल गया, 20.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल रहे थे इसलिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। अगर एरिया निकालते तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। अब हमें ये फाइनल आंसर नहीं हुआ स्टूडेंट, आपको अभी इतना खुश नहीं होना है कि आपका आंसर निकल के आ गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी और लगेगा स्टूडेंट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पूछा आपसे, एक का नहीं, हम लोगों ने एक का निकाला है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जगह नहीं होने के कारण। यहाँ पे लिखेंगे नाउ अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20.05, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया स्टूडेंट, हमें ये पूछा गया है कि 30% कितना होगा। तो इसके आने के बाद फिर 30% निकालेंगे। देखिए मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने 45 को 20.05 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि हमें ये पता चल गया अब कि 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितना है। अब उसके बाद आपसे पूछा गया स्टूडेंट कि बताइए 45 गुलाब जामुन में 30% का अमाउंट कितना निकलेगा। तो आप लास्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस शुगर सिरप कंटेन 30%, यानी कि जो आंसर आया है उसका 30% निकाल लेते हैं।
तो यानी कि आपका आंसर क्या है स्टूडेंट बताइए, 1127.25 इंटू 30%। कोई दिक्कत सर इतना में नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1127.25 इंटू 30 और परसेंटेज के बदले कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 100 आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद इसके कैलकुलेट करना है, तो 0 से 0 कैलकुलेट हो गया, क्या बचा सर 1127.25 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 बचा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए ध्यान से, अगर इस 10 को आप हटाना चाहते हैं तो ये 10 कहां पे आ जाएगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना स्टूडेंट, आएगा ना। यानी कि आपको ऐसा हो जाएगा, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1127 और ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट होकर के 2 के बाद हो जाएगा और 3। अब आप बताइए स्टूडेंट कि क्या 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना होगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 7 3 21, कैरी 2 और फिर 3 2 6 और 1 7 और कितना हो जाएगा 3 3। उसके बाद आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे पॉइंट बिठा देते हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि आपको कितना 45 शुगर कंटेंट में कितना आ रहा है, 33717.5 समथिंग आ रहा है। तो देखिए आप आंसर आ पा रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो देखिए फिर से मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कहीं आपसे भी एग्जाम में मिस्टेक ना हो जाए स्टूडेंट, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। जब इस टर्म को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ पे आएगा, यानी कि 112.725 इंटू 3 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा कुछ आएगा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, कैरी 1, 3 2 6 और कैरी 1 7, 3 7 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 3 1 3, 3 1 3, यानी कि कुछ आपको इस तरह के अमाउंट आएगा 338.175, इस तरह का आपको आंसर आएगा स्टूडेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हमें ये पता चल गया कि 45 शुगर यानी कि 45 गुलाब जामुन के अंदर हमें कितना सिरप है, 338.175 है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 3 समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. मतलब कि क्वेश्चन में ये बोला गया स्टूडेंट, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप कभी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, वो स्कूल का ऑफिस हो, कॉलेज का ऑफिस हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, तो उसमें टेबल पे कुछ स्टैंड टाइप का रखा रहता है, उसके ऊपर पेन रखने वाला बना होता। मतलब कि देखिए मैं बोर्ड पे यदि आपको मैं बताऊं कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे, मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो कुछ इस टाइप से एक लकड़ी का गुटका बना हुआ है। इसमें कितने आपको ऐसे करके कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ऐसे करके कुछ इस टाइप से बना हुआ है। टोटल कितने 4 है, कितने हैं 4 है, और इसके ऊपर ऐसा करके पेन रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से कुछ ऐसा करके पेन रखने का स्टैंड बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो क्यूबॉइड्स टाइप का जो वुड का लकड़ी का जो बना हुआ है, उसका लेंथ भी दिया है। लेंथ की अगर बात करें तो देखिए ये लेंथ दिया गया है और ये विड्थ दिया गया है और ये आपको हाइट दिया गया। उसके बाद इस शेप को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोन के शेप में दिख रहा है। किसके शेप में दिख रहा है? कोन के शेप में, शंकु के शेप में। तो पूछ रहा है कि अगर अगर आप बनाएंगे, इसके अंदर डिजाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से मटेरियल निकालना पड़ेगा, तभी तो वो बन पाएगा। तो आपसे पूछा है कि इस वुडन ब्लॉक जो है उसको इंटायर, आपको पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, मतलब कि इसमें कितना लकड़ी लगा होगा, ये आपसे पूछा गया कटने के बाद। तो क्या करेंगे सिंपल
इस जो क्यूब दिख रहा है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद ये जो आपको कोन दिख रहा है उसमें एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सॉल्व गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो लेंथ दिया गया है वो कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। किसका है, क्यूबॉइड का है। उसके बाद जो ब्रेथ है वो कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद कोनिकल, जो कोनिकल यहाँ पे बोल सकते हैं कोनिकल रेडियस, यानी कि इसका भी रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 0.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हाइट भी आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दिया गया, बताइए कितना दिया गया, 1.4 सेंटीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहला यहाँ पे लिखते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ वुडन, लकड़ी का जो बना हुआ है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहला वॉल्यूम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ आपको क्या दिया गया है, लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया, ब्रेथ कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको हाइट कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत इतना ना सर, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसको, तो इसको पॉइंट को आप हटा करके नीचे में डिनोमिनेटर में 10 डाल सकते हैं। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 15 इंटू 35 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 15 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है स्टूडेंट 525 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि इस जो बॉक्स दिख रहा है इसका हमें वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है कोनिकल शेप में जिसमें पेन को हम रख रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड, और यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कोनिकल पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। अब देखिए आप 1/3 का 1/3 एज इट इज आपने लिख दिया। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। रेडियस, वेयर इज गिवन रेडियस, देखिए यहाँ पे 0.5 कर दिया, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स चाहे तो इसको लिख दे, 0.5 इंटू 0.5। हाइट भी आपको दिया गया 1.4। अब इसे हमें कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिकल कोनिकल पार्ट। तो देखिए क्या होगा, 1/3 एज इट इज। यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करें 10, यहाँ भी वही बात करें 10 हो जाएगा और ये भी रिमूव करें तो 10 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना। अब देखिए अगर कैंसिल करना चाहते हैं कुछ यहाँ से तो कुछ इस प्रकार से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 होगा ना। और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। देखिए हमारा कैलकुलेशन कुछ आसान हो रहा है। तो 1/3 एज इट इज, 22 एज इट इज, और ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में नीचे में बचा हुआ है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1/3 एज इट इज, 11 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, 1/5 एज इट इज। कोई दिक्कत सर नहीं। अब क्या करें सर, अब न्यूमरेटर को यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 1/2 नहीं आएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 1 और 1 में, मतलब कि न्यूमरेटर में 11 आएगा और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 5 आएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या होता है ध्यान से देखिएगा। 11 का 11 एज इट इज, उसके बाद 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। इसे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अगर आपको इतना ही रखना चाहते हैं तो इतना ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करें, लास्ट में आपको निकालना है, आपको निकालना क्या है, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो यहाँ पे आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, हेंस वॉल्यूम ऑफ इंटायर
इंटायर स्टैंड मतलब कहने का ये हुआ कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पार्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने जो निकाला है वो एक कोनिकल पार्ट के लिए निकाला, 4 के लिए नहीं निकाला। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चार के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना करेंगे तो देखिएगा ध्यान से 525 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/30 इंटू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। इसे और भी आगे कैलकुलेट करिए क्या आएगा आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 525 एज इट इज माइनस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/30 और यहाँ पे क्या करें 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30 हो जाएगा, 30 और 1 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन से यदि आप बचना चाहते हैं, ऐसे अगर आप एलसीएम लेंगे तब भी सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले 44 को डिवाइड कर देते 30 से तो आपको आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप एलसीएम ना लेकर के डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पे 525 एज इट इज रहने दें, 44 को 30 से डिवाइड करेंगे तो शायद आपको 1.75 मिलेगा ना स्टूडेंट, मिलेगा। तो देखिए 1.75 आता है नहीं, तो चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं रफ में। जैसे यहाँ पे 44 को डिवाइड करना है 30 से, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसको चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं आप, यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 30 है तो इसे 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप डिवाइड करने में थोड़ा सा और भी इजी हो सकता है अगर आप ऐसा काम करते तो यहाँ पे देखिए 15 1 टाइम्स में लगेगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, यानी 4 टाइम्स में जाएगा कितना 60 टाइम्स 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा कितना टाइम्स में लगेगा 7 टाइम्स में लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पे 1.47 आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा 1.47। इस तरह से चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे मोबाइल कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होगा एग्जाम में, आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से कुछ कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद 525 में से आपको 1.47 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो सबसे पहले देखिए इसको माइनस करने के लिए पॉइंट का माइनस करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना कठिन लगता है स्टूडेंटों को। तो देखिए यहाँ पे आपको करना कैसे है, यहाँ पे देखिए 525 में से पहले 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 524 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 524 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0.47 है, यानी कि आपको 100, अगर इसको 524 को हम ऐसा लिख सकते हैं 523 + 1 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको अगर डेसिमल में चेंज करें तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और 47 यहाँ पे ऐसा माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ कैरी लिया तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि आपको 53। कहने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो 523.53 आएगा और ये यूनिट जो होगा वो किस में होगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने एक एक करके कैलकुलेशन बताया। तो अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो जल्दी से लाइक करें और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।